गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे बैंकर साथियों। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए न्यू कार हुंडई की, और ये ज़्यादातर मेरे बैंक के साथियों के पास है। मैं उनको बताऊँगा किस तरह इस छोटी सी कार से वो लोग कैंपिंग कर सकते हैं और फ्री में सैर कर सकते हैं, पहाड़ों की सैर कर सकते हैं। तो ये गाड़ी है हमारे एक यूट्यूबर भाई रैम्बल ऑन रोड्स मिस्टर धीरज की। तो धीरज जी, आप इस गाड़ी के मालिक हैं, तो आप बताइए आप कैसे इस गाड़ी में आपने अपना घर बना लिया, ताकि मैं भी मेरे कुछ बैंक के साथी हैं जो सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते कि यहाँ की रिजर्वेशन नहीं है, ये हॉलीडे होम बुक नहीं है, कहाँ जाएं, कैसे करें, जबकि उन्हें सप्ताह में अभी तो 5 ही दिन काम करना पड़ता है। तो मेरे बैंक के साथियों, देखिए कैसे कैंपिंग होती है और कैसे आप कम से कम खर्चे में एंजॉय कर सकते हैं। बताइए नीरज जी। ये हुंडई वेन्यू कार जैसा सर ने मेंशन किया, और हम लोगों ने ना इसे मैंने कैंपिंग वैन में कन्वर्ट कर दिया। कैंपिंग वैन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है दो, क्योंकि आप सैर तो कर लेते हो गाड़ी से, जो कि हमारे पास है। अब दो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो बेड ताकि सोया जा सके जी, और एक नीरज जी। किचन ताकि बनाया जा सके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसेंशियल खर्चा है जो आप बाहर घूमते हो। रूम बिल्कुल। लेने का खर्चा और खाना खाने का खर्चा, ये आपका मेन खर्चा। बिल्कुल सही बताया नीरज तो जी ये आपने। दोनों का इंतजाम हमने इस गाड़ी में कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ सर, आप कैमरा इधर से लेकर आइए। देखिए, अरे वाह, ये पूरा बेड सेटअप है सारा का सारा, और इस गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई पार्ट नहीं निकाला। एज इट इज जैसे सारी चीजें हैं, सीटें हैं वैसे ही इंटैक्ट हैं। अच्छा। सिर्फ किया क्या है हम लोगों ने, जब कभी भी मुझे बेड लगाना होता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो पीछे वाली आपकी सीट है उसको फोल्ड कर देता हूँ। अच्छा। अगर आप देखोगे, मैं आपको इधर से हाँ, हम देखना चाहेंगे नीरज जी। इधर से आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सीट यहाँ पर फोल्ड है, ये कुछ भी मैंने निकाला नहीं है। ये सीट अच्छा, मैंने थोड़ा फोल्ड हटिए कर दी। जरा हटिए। अच्छा, ये सीट फोल्ड कर दी ये आपने। सीट मैंने फोल्ड कर ये दी। बैक रेस्ट को इसकी फोल्ड कर दिया। हाँ, बैक रेस्ट मैंने निकाल दिया। बैक रेस्ट जो ऊपर हेड रेस्ट है, सॉरी हेड रेस्ट आपने मैंने निकाल दिए इस सीट के, और बैक रेस्ट को आपने फोल्ड कर दिया। Right, और फोल्ड करके आपने इसके ऊपर, एक सेकंड। अच्छा ये, अच्छा आप इस आगे वाली सीट को अगर आप आगे कर देते हैं तो आपका ये, हाँ, क्योंकि इसको बनाया मैंने इस कॉन्सेप्ट से था कि जैसे, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा, और अच्छा। दोनों छोटे हैं, जी, तो जी, मेरा जी। कॉन्सेप्ट ये था कि हस्बैंड वाइफ हम दोनों ड्राइव करते रहें तो बच्चे आराम से सो जाए, तो जी, बेड जी। भी बिछ जाए और हम ड्राइव भी करते रहें। तो जी, जी, उसके जी। लिए क्या था, क्योंकि आपको अगर 6 फुट की पूरी जगह चाहिए, जी। तो उस केस के अंदर आपको सीट आगे करनी पड़ेगी। अच्छा बट अच्छा मैं फिर अच्छा ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक, हम लोगों ठीक, ने क्या किया, 2 पल्ले लिए, अच्छा बोर्ड लिया, जी। और बीच में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जी, लाइन, जी, ये जी। देखिए, जी। तो इसके बीच में नीचे ना कब्जे लगे हुए हैं। ठीक, तो ठीक, ये आपस ठीक। में पूरा फोल्ड हो जाता है, अच्छा। और फोल्ड होके ऐसे बाहर निकल जाता है पीछे ओह, से। वेरी नाइस। तो मैंने उसको वहां से पीछे से डाला, जी। और इसको मैं खोल देता हूँ। अच्छा, खोलने अच्छा, के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक। साथ ही साथ मैंने क्या किया, क्योंकि चलाना है तो यहाँ पर भी मैंने ना कब्जे कब्जे से- लगाकर ये फोल्ड कर दिया। अगर बच्चों को सोना है तो वो ऐसे फोल्ड As it is हो जाएंगे। सीट पीछे हो जाती है और हम ड्राइव कर पाते हैं। अदरवाइज हमें सोना है क्योंकि जब हम सोएंगे तब तो ड्राइव होगी नहीं। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। केस के अंदर हम सीट आगे करते हैं और इसे इस खोल सीट देते को आप और आगे कर देते हैं। हैं। हाँ, इस सीट को हम आगे कर देते हैं। इस सीट में आगे अच्छा, इस सीट को आप आगे कर देंगे, कुछ और सामान अगर पीछे मैंने रखा है, जैसे कि अभी मुझे रजाई नहीं चाहिए या कुछ हाँ, नहीं हाँ, चाहिए, हाँ। तो मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अच्छा, इसको फोल्ड कर देंगे तो ये प्लेटफॉर्म और लंबा बन जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत पूरा बढ़िया। बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये आराम- बेड बन गया ये पूरा पूरा आपका। बेड बन गया। बहुत अब सुंदर, साथ ही बहुत साथ मैं सुंदर। आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो हो गया हमारा बेड का काम। अब आपने इसमें किचन का किचन सामान, बाकी हमें कुछ दिख नहीं रहा, आपका सामान वगैरह जरा उसके बारे में बताइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अरे अच्छा, यहीं पर ना पीछे ये बॉक्स बनवाया हुआ है। जी 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 इस जी। बॉक्स के साथ ना ये जो कब्जे 2 फोल्ड है ना, ये जी, यहाँ जी, मैं जी। अटैच कर देता हूँ। ये 4 पेज मुझे खोलने- करने पड़ते हैं, खोलने और खोलने अच्छा। पड़ते हैं जब जी, भी मैं करता हूँ। जी, जी। सिर्फ यही 4 पेज है। ठीक ठीक। उनको खोल के मैंने लगा दिया, यहाँ पर सपोर्ट से इसको ऐड कर दिया, और यहाँ ये मैंने पूरा सेटअप बना लिया। जैसे इसका ढक्कन कहाँ गया नीरज जी? इसका इस बॉक्स ढक्कन का क्या था कि पहले मैंने इसका ढक्कन बनाया था, जी। लेकिन उसके बाद मुझे ना एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी कि जब मैं खाना बनाता था तो मेरे को टेबल की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैंने क्या किया, इस ढक्कन को डिटैच कर दिया जी। ताकि वो मूवेबल है आराम से, कोई पेच नहीं है उसमें, ऊपर कुछ से नहीं आप ढक्कन उठा लेते है। हैं? उठा लेता हूँ, और ढक्कन उठाकर मैं ले आता हूँ बाहर। अच्छा, ये ढक्कन है जिसका इसका आपने इसका टेबल बना दिया? हाँ जी, इसके अरे नीचे वाह। ये चैनल लगवा दिए मैंने। अच्छा मैं बस अच्छा अच्छा। इनको खोलता हूँ और फोल्ड करता हूँ। ओ, जैसे ही फोल्ड करूंगा ये आराम से ढक्कन की तरह लग जाएगा। जी, और जी, इसे जी, जी, खोल जी। दूंगा चारों को। खोलने के बाद ये
टेबल बन जाएगा। और इस पे बैठ के आप और इसको फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर टिका देंगे तो इसका ढक्कन बन जाएगा। और ये पूरा बेड आराम से आप सीधा करके पैर क्या सो बात है, क्या बात है भाई। दिस इज हाउ वी हैव। तो आपका इस सारे सेटअप पे ये लकड़ी का बनाने पे कितना खर्चा आया होगा नीरज? ये करीबन मेरा खर्चा जो आया है ये अराउंड 13-14 हज़ार के आसपास। 13-14 हज़ार में आपका बेड बन गया और अलमीरा भी बन गई, ग्रोसरी का रखने का सामान भी बन गया। हाँ जी। अरे वाह नीरज जी, आपने तो लूट लिया। सब कुछ बन गया। और वेन्यू कार जबरदस्त, सॉलिड कार, गाड़ी के अंदर ही आप सो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेफ रहते हैं आप। जैसे कि इस वक्त आप जिस लोकेशन पर हो, जी जी, इस वक्त हम लोकेशन पर लेपर्ड और टाइगर का खतरा रहता है। हमें हर जगह वार्निंग मिली है जहाँ जहाँ हम लोग आए हैं। जी जी तो जी यहाँ पर इस केस में गाड़ी के अंदर आप आराम से रहें, बच्चों के साथ अंदर रहें, ठंड कम लगती है जी। इजी टू एक्सेस है सब कुछ, तो आराम से काम। बाकी आपकी ये गाड़ी डीजल बेस्ड गाड़ी है, हाँ जी। वेन्यू गाड़ी है, जोरदार गाड़ी है दोस्तों। आपके पास वेन्यू हो या कोई भी हचबैक हो, आप इस तरह का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। आप 2 जने इसमें आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं और अपनी कैंपिंग को आप शुरुआत कीजिए। हमसे जुड़िए, कैंपिंग सूत्रा से जुड़िए, राकेश तूर से जुड़िए। मैं आपको कई ऐसे टिप्स दूंगा। और अभी मेन बात आती है कि रिवील कहाँ हुए, फ्रेश कहाँ हुए, तो उसका इंतज़ाम है दोस्तों। ये देखिए टेंट, ये टॉयलेट टेंट लगे हुए हैं जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसके अंदर आराम से आप लोग, लेडीज़ लोग, कपड़े बदल सकती हैं, टॉयलेट कर सकती हैं, अपना सब सिस्टम है। और ये पानी का सिस्टम है, पानी के ऐसे जार रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा किस तरह एक छोटी कार को इन्होंने अपना घर बना लिया और बचत कर ली। 13-15 हज़ार रुपये की इनकी इनिशियली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई और बचत। अगर इन्होंने 5 दिन भी इसमें कैंपिंग कर ली तो इनके पैसे वसूल। सर बजट के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे साथ सेटअप भी बैठ जाता है। जी जी। कि जब आप सीजन में पहाड़ों पे आते हो ना, तो आपको रूम्स ही नहीं मिलते हैं। ओह और आप यस। पूरा दिन फैमिली को लेकर घूमते रहते हो और परेशान होते रहते हो कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। और बच्चों के साथ, लेडीज़ के साथ बहुत टिपिकल हो जाता है किसी ऐसी जगह होटल पे रुकने में जो आपको लगे कि सेफ नहीं है। तो आप सिर्फ सेफ लोकेशन ढूंढिए और अपना घर वहाँ पार्क कर लीजिए और आराम से सो जाइए। ये सबसे बड़ा फायदा। अच्छा, अभी सेफ लोकेशन के बारे में हम बात करें। जैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने अभी कहाँ कहाँ पे? मैंने अभी जो लास्ट टाइम भी कैंपिंग, अभी भी कैंपिंग सूत्रा के साथ मैं आया हूँ, और अभी लास्ट टाइम भी कैंपिंग सूत्रा के साथ लोहा घाट में हम लोगों ने कैंपिंग किया था। और आप भी राकेश जी वहाँ पर थे। जी जी। तो बहुत ही सेफ लोकेशन थी, आराम से वहाँ पे हमें चीज़ें अवेलेबिलिटी थी आसपास में, तो वहाँ पे बहुत सेफ लोकेशन थी। अभी जो जिस लोकेशन पर हम लोग हैं, ये थोड़ा सा क्योंकि पीछे फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पर लग रहा है कि लेपर्ड और टाइगर का खतरा है। बट रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। पीछे यहाँ पर बहुत सारी सूखी डंडियाँ, लकड़ियाँ पीछे रखी हैं, तो हम लोग सारी के सारे ले आए और आकर अपना पीछे सेटअप हमने लगा दिया, जिसका हम बॉन फायर करेंगे। क्या आप कभी जैसे रात को यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते इमरजेंसी है, आपको कोई साइट नहीं मिल रही, तो क्या आपने कभी किसी रिसोर्ट की पार्किंग या पेट्रोल पंप का एरिया यूज़ किया है अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए? कल रात का ये इंसिडेंट है जब जी मैं जी। आप लोगों के पास आना चाह रहा था। जी जी। तो कल थी एक पूर्णिमा, और पूर्णिमा का नहान होता है, तो मैं गढ़मुक्तेश्वर पे फंस गया और करीबन 3 से 4 घंटे 12-15 किलोमीटर तरफ कवर करने पे स्ट्रगल करता रहा। जी जी। बहुत लेट हो गया था, पहाड़ों पे ड्राइव नहीं करना चाह रहा था। 11 बजे के आसपास तो मैं नीचे रामपुर के पास ही पहुंचा था। तो मैंने उस केस के अंदर नीचे बिलासपुर में एक पेट्रोल पंप पर गया और पेट्रोल पंप पे जाकर गाड़ी लगाई और पेट्रोल पंप के स्टाफ को बोला कि मेरे को आगे ट्रैवल करना है पहाड़ों पे, तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से थका हूँ और जाम से आ रहा हूँ। दे अलाउ मी कि भाई आप गाड़ी पार्क कर लीजिए। बस उन्होंने मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए बोला, मैंने गाड़ी पार्क करी और उनको लग रहा था कि उन्होंने मेरे से इवन पूछा भी कि आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह चाहिए, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। उन्होंने कहा ठीक है। मैं सो गया और सुबह 5 बजे 6 बजे जब मैं उठकर बाहर आया, तो बीच में एक स्टाफ मेंबर आया होगा और वो झाँक कर देख कर गया था कि कैसे सो रहा है। अच्छा। तो बाहर निकलते ही बोलता, सर आपने तो पूरा घर बना रखा है इसमें। मैंने कहा हाँ भाई, मैं घर साथ लेकर चलता हूँ, कहीं भी पार्क करता हूँ, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कहीं पर भी, रेलवे स्टेशन, कहीं भी, किसी भी जगह पर एक किसी भी अच्छी सी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए और आराम से सो जाइए। तो इसका मतलब हम नैनीताल अगर जाएं तो नैनीताल की जो पार्किंग है, हाँ? बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड तो हम तो पूरा उसमें एंजॉय कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप खाना बनाइए, सब कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम। केवल 100 रुपये प्रति रात की नाइट की दर से 100 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा पर नाइट होटल मिल गया भाई, वाह। तो साथियों, आप भी अपनी हचबैक का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह कैंपिंग स्टार्ट कीजिए। ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, खुशनुमा बनाइए। ये जो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें एंजॉय कीजिए आप। और इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप
मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या एक कैंपिंग सूत्रा एक यूट्यूब चैनल है, या ये इनका हमारे नीरज जी का मैंने आपको जैसे बताया था ये रैम्बल ऑन रोड्स है, इनकी वीडियो देखिए आप, इनको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ज़िंदगी का लुत्फ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और गाड़ी है हमारे पास यहाँ पे खड़ी है, वो है सबसे बेहतरीन गाड़ी हिंदुस्तान की, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसका अभी हम बाद में इसी तरह इसका भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि फॉर्च्यूनर में कैसे लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों।